वीडियो में हम देखेंगे सोनी के टीवी में मदरबोर्ड फिट करना हो, ओरिजिनल बोर्ड ख़राब हो और आपको इमरजेंसी में एक मदरबोर्ड फिट करना हो। ये एंड्रॉयड बोर्ड है, इसे हम किस तरह से पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे या आईआर की वायरिंग हम आईआर के साथ सेट करेंगे। जो इसके साथ ओरिजिनल आती है वो हम कहीं रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में सेटिंग हो तो बेटर रहता है। तो ये सभी कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे और साथ में एलवीडीएस आउटपुट टिकॉन जो इसका ओरिजिनल आता है वो ये है। इसमें डायरेक्टली हमारा ये बोर्ड मैच नहीं करता है, तो उसके लिए अलग टिकॉन हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो पावर सप्लाई में पावर ऑन और 3.3 को शॉर्ट करके 12 वोल्ट बाहर निकालने हैं हमें। ठीक है, 12 वोल्ट निकलने के बाद बैकलाइट ऑन ऑफ जो मदरबोर्ड से निकलेंगे हमारे यूनिवर्सल एंड्रॉयड बोर्ड से, वो हमें बैकलाइट ऑन ऑफ यहाँ देना है। और एडजस्ट के साथ हमें कुछ करना है ताकि बैकलाइट जले, क्योंकि एडजस्ट अगर जो हमने यहाँ पर एनसी छोड़ दिया इसमें बैकलाइट नहीं जलेगी, तो हमें बैकलाइट भी चाहिए। तो बैकलाइट की वायरिंग किस तरह से होगी इस पावर सप्लाई से ही आउटपुट निकालने के लिए वो देखेंगे। इस बोर्ड को हटाकर हम पावर सप्लाई की कुछ वायरिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने सबसे पहला स्टेप तो पूरा कर लिया। यहाँ पर 3.3 वोल्ट जो स्टैंड बाई वोल्टेज है उसे पावर ऑन के साथ टैग कर दिया है, ताकि हमारे जो 12 वोल्ट रेगुलेटेड इसमें से निकले और इससे हमारा यूनिवर्सल बोर्ड चल पाए। यहाँ पर एंड्रॉयड का यूनिवर्सल बोर्ड है, इसके इनपुट में हम 12 वोल्ट यहाँ से देंगे। ठीक है, और ग्राउंड हम यहाँ से ले लेंगे। ओके, और हमें बैकलाइट ऑन ऑफ इसको देना होगा। अभी हमने पावर सप्लाई का कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ कर दिया है और हमने ये टिकॉन यूज़ किया है इसमें फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ये टिकॉन, और इसे निकाल के हमने 2K का टिकॉन लगाया। इसमें से 10 जोड़ी आउटपुट निकल रहे हैं जो LG डिस्प्ले की जो टिकॉन प्रोसेसर के थ्रू 3 जोड़ी लेफ्ट में और 3 जोड़ी आउटपुट राइट साइड में निकाल रहे हैं। सेम आउटपुट इसमें भी है, 3 जोड़ी लेफ्ट में और 3 जोड़ी राइट में। और जितने भी गेट सिग्नल्स हैं परफेक्टली ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे कि इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, गेट सिग्नल यहाँ देख सकते हैं, सेम गेट सिग्नल यहाँ भी दिख रहे हैं। ओके, तो गेट सिग्नल भी प्रॉपर जा रहे हैं इसमें भी, इस साइड और इस साइड। तो ये परफेक्ट मैच टिकॉन है जो कि हम अभी इस पैनल के साथ कनेक्ट करके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैकलाइट और पिक्चर देख लेते हैं। ये दोनों ट्रैक्स को मैंने शॉर्ट कर दिया। PWM डिमिंग है और एक DC डिमिंग, ये दोनों को हमने शॉर्ट करके 3.3 वोल्ट के साथ शॉर्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने DC डिमिंग की एक पॉइंट पे 3.3 वोल्ट के साथ जोड़ दिया है ट्रैक, और ये दोनों आपस में जुड़ गए, मतलब इन दोनों को भी 3.3 वोल्ट अपने आप ही यहाँ से मिल गए। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 ट्रैक जॉइंट करके 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई दिया है। ओके, जो कि पिन नंबर 1 और 2 पे 1 और 2 नंबर पिन इसकी DC डिमिंग और PWM डिमिंग की पिन है, इसे हमें 3.3 वोल्ट देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सल बोर्ड को हमने पावर दे दिया है और बैकलाइट जल चुकी है, लेकिन पिक्चर अभी नहीं बनी है, वाइट रास्टर है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हमें रिजोल्यूशन अभी चेंज करना होगा। हमारा जो पैनल का रिजोल्यूशन है वो अभी नॉन HD होगा, अभी हमें फुल HD करना है। इसके लिए रिजोल्यूशन कोड होगा इनपुट दबाने के बाद। हमें इनपुट बटन यहाँ पर है, सोर्स बटन। ठीक है, सोर्स बटन को दबाएंगे पहले। 03771 बटन दबाना है आपको, 03771। अभी हम देख लेते हैं क्या इसके बाद इसमें पिक्चर बनने लगती है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है। हमने एलवीडीएस की जो सेटिंग रखी है वो कुछ इस प्रकार से है। फाइनली हम आईआर की वायरिंग कर लेते हैं, बिकॉज पिक्चर वगैरह सब देख लेने के बाद ही यहाँ पर कार्ड फिट करना होता है, क्योंकि हमें आईआर की वायरिंग हमारे ओरिजिनल यूनिवर्सल एंड्रॉयड बोर्ड के साथ करना है। ओके, तो हम इस यूनिट को पूरा खोल लेते हैं, सभी कनेक्शन निकाल लेंगे। ये दोनों लॉक्स को देखते हुए आईआर यूनिट की जो पीसीबी है नीचे की साइड है
तो हमें ये दोनों लॉक्स को दबाते हुए ऊपर का ये खोलना है। केसिंग फ्री हो चुका है, अभी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हमने पूरे यूनिट को ओपन कर दिया है। अभी हम इंडिकेटर लाइट और आईआर की वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने पूरी आईआर यूनिट को ओपन कर दिया है। फ्रंट में ये कवर जो सोनी का लोगो होता है, वो कवर खोलने के बाद हमें फ्रंट में आईआर दिखती है। आईआर जो पीसीबी है उसमें पहले इंडिकेटर लाइट की वायरिंग समझा देता हूँ। यहाँ पर 5 वोल्ट पहुँच रहे हैं जो हमारे मदरबोर्ड से, यूनिवर्सल एंड्रॉयड बोर्ड से निकल रहा है। इसमें से हमने यहाँ पर 5 वोल्ट है और ये 500 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू सप्लाई दे दी है, पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट, ठीक है, 500 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू है। और ये वाला जो एंड है ये ड्रेन पिन है और ये ग्राउंड पिन है। ओके, जब सप्लाई 3.3 वोल्ट यहाँ पहुँचते हैं ब्लू इंडिकेटर के, जो इसके हिसाब से ब्लू इंडिकेटर है। ओके, सो यहाँ पर 3.3 पहुँचने पर ये दोनों पिन शॉर्ट हो जाती है आपस में, तो ये ग्राउंड और ये भी ग्राउंड हो जाता है। तो ये पिन नेगेटिव है एलईडी लाइट की और ये पॉजिटिव, हमने प्लस सप्लाई दी है, और जो नेगेटिव को माइनस मिल जाएगा जैसे ही 3.3 इस मॉसफेट पे पहुंचता है। तो हमने ट्रेस करके इस मॉसफेट के ऊपर ऑन की एलईडी, मतलब ब्लू लाइट, इसमें ब्लू इंडिकेटर जो है इसमें से जो आ रहा है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इससे ये वाइट इंडिकेटर का हमारा हो गया ऑन होने का। ऑरेंज इंडिकेटर हमने लिया है, वो हमने 3.3 वोल्ट जो रेड सिग्नल का, मतलब स्टैंड बाई का जो इसमें से आ रहा है, ओके, वो हमने यहाँ जॉइंट किया है। ओके, हमने ट्रेस किया वायर, इस हिसाब से वायरिंग की है इसमें से कि वो कंटिन्यूटी डायरेक्टली यहाँ पर इनमें से जो वायर पे मैंने कनेक्ट कर रखी है रेड एलईडी, वहाँ पे पहुँच रही है। तो मैंने ये कनेक्शन भी आपको बता दिया आपको। और ये जो ड्रेन पिन है वो डायरेक्टली यहाँ पर ऑरेंज इंडिकेटर पे पहुँच रहा है। ये दोनों जो इंडिकेटर है बीच वाले उस पे, तो ऑरेंज एक्चुअली हमने स्टैंड बाई के लिए लिया है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, और बाकी की वायरिंग बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर आपको इस पीसीबी पे ही समझा देता हूँ। इसमें लेफ़्ट साइड की जो आईआर के पॉइंट दिख रहे हैं वो पॉजिटिव है, और राइट साइड में आईआर आउटपुट, ओके, जो इसमें से आउट होते हैं आईआर जो मदरबोर्ड में जाएंगे, वो यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ से, और ग्राउंड आपके कहीं से भी, ठीक है। तो हमने 3 तार जो है 5 वोल्ट, आईआर और ग्राउंड इस हिसाब से लिए है, ट्रेस किया है पूरी सर्किट को। ये 100 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू पहुंच रहा था इन तारों में। ओके, तो हमने ये कनेक्शन सारे यहाँ पर कर दिए हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। ये 5 वोल्ट है, ये रेड है, ये ग्रीन है, मतलब ब्लू या ग्रीन, और ये है आईआर और ये है ग्राउंड, ठीक है। ये सभी आपने समझ लिया। अभी आईआर की वायरिंग, अभी हम इसको पूरा असेंबल कर देते हैं, इसकी आईआर यूनिट को। तो अभी हम आईआर चेक कर लेते हैं। हमारी ऑरेंज लाइट मतलब स्टैंड बाई, और पावर दबाने पर वाइट लाइट मीन्स ऑन। तो ये हमने 2 कंडीशंस रखी है, स्टैंड बाई के लिए ऑरेंज और वाइट लाइट फॉर ऑन। सो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारे सभी कनेक्शंस को बाहर लेके, और डिस्प्ले को हमने पहले ही चेक कर लिया था। अभी हमें स्पीकर की वायर्स को कनेक्ट करना है, उसके बाद रेडी है हमारा ये बोर्ड अपने जलवे दिखाने के लिए। सो हमने बॉक्स यहाँ फिट कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर एंड साउंड दोनों ही ओके है। वो स्टनिंग ट्रू कलर प्रो ग्रेड कैमरा, मैं से गुलाम नहीं हूं, ऑलराइट।